नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विश्व के इतिहास में 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। यह प्रश्न संपूर्ण विश्व के इतिहास से संबंधित हैं। यह सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 4 अगस्त 1914 ईस्वी को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बोस्निया हर्जिगोविना की राजधानी में फ्रेज फर्डिनेंड की हत्या। अंगाडियार कांड फ्रांस और जर्मनी के मध्य हुआ था। ट्रिपल अलायंस 1882 ईस्वी में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली से मिलकर बना था। 1894 ईस्वी में फ्रांस व रूस का गठजोड़ हुआ था। बुल्गारिया ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था। गेवरिलो प्रिंसेप ने 1914 ईस्वी में राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की थी। 1917 ईस्वी में जर्मनी से संधि करके रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। बर्लिन कांग्रेस 1878 का परिणाम था 3 सम्राटों के संघ का विघटन। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध से पहले गठबंधन बना ट्रिपल अलायंस 1882 ईस्वी, इंग्लैंड फ्रांस संधि 1904 ईस्वी, रूस फ्रांस संधि 1894 ईस्वी, ट्रिपल एतांत 1907 ईस्वी। यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 4 अगस्त 1914 ईस्वी को। ट्रिपल अलायंस कब बना था? 1882 ईस्वी में। ट्रिपल अलायंस में कौन से देश सम्मिलित थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। फ्रांस व रूस का गठजोड़ कब हुआ था? 1894 ईस्वी में। बुल्गारिया ने प्रथम विश्व युद्ध में किस देश का साथ दिया था? जर्मनी का। गेवरिलो प्रिंसेप ने कब राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की थी? 1914 ईस्वी में। जर्मनी से संधि करके रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। बर्लिन कांग्रेस 1878 का क्या परिणाम था? 3 सम्राटों के संघ का विघटन। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 6 अप्रैल 1917 ईस्वी में। ट्रिपल अलायंस का निर्माण कब हुआ? 1882 ईस्वी में। ट्रिपल एतांत का निर्माण कब हुआ? 1907 ईस्वी में। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। 1933 ईस्वी में जापान ने राष्ट्र संघ से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था 10 जनवरी 1920 ईस्वी। राष्ट्र संघ का सचिवालय जेनेवा में स्थित है। राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त लिटन आयोग का संबंध मंचूरिया संकट से था। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत राष्ट्र संघ ने अधिशेष प्रणाली का आरंभ किया था। राष्ट्र संघ के विधान की दूसरी धारा के अनुसार संघ के कार्य संचालन के लिए काउंसिल, सचिवालय, सामान्य सभा की व्यवस्था की गई थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना नहीं की गई थी। राष्ट्र संघ का जन्म जेनेवा में हुआ था। 1919 में शांति समझौते के अंतर्गत राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। राष्ट्र संघ फिनलैंड और स्वीडन के बीच ओलैंड द्वीप के विवाद को सुलझा नहीं सका था। अल्बानिया का क्षेत्र लिथुआनिया और पोलैंड के मध्य विवाद का मूल कारण था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश वी.एन. राव थे। यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं।
राष्ट्रसंघ अस्तित्व में कब आया था? 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। राष्ट्रसंघ का सचिवालय कहाँ पर था? जेनेवा। कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना? अमेरिका। जापान ने राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र कब दिया था? 1933 ईस्वी को। राष्ट्रसंघ द्वारा लीटन आयोग का गठन किया गया। लीटन आयोग का संबंध किससे था? मंचूरिया संकट से। राष्ट्रसंघ की कौन सी धारा के अंतर्गत अधिशेष प्रणाली को प्रारंभ किया गया? धारा 22। राष्ट्रसंघ का जन्म कहाँ पर हुआ था? जेनेवा। किस वर्ष शांति समझौते के अंतर्गत राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी? 1919 के शांति समझौते के अनुसार। ओलेंड द्वीप विवाद किन देशों के मध्य था? फिनलैंड और स्वीडन के मध्य। अल्बानिया का क्षेत्र किन देशों के मध्य विवाद का कारण था? लिथुआनिया और पोलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? BN राव। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग प्रजातंत्र को बचाने के लिए लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का कारण वास्तव में जर्मनी व फ्रांस के मध्य विवाद था। 4 अप्रैल 1904 को इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ हार्दिक समझौता किया था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण वंश समाप्त हुए। 1 रोमानोव, हैब्सबर्ग, ओटोमन। इटली का प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश 23 मई 1915 को हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को हुआ था। सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था 3 मार्च 1918 ईस्वी। राष्ट्रसंघ के पतन का कारण था बड़ी शक्तियों की स्वार्थ की भावना। 1923 ईस्वी में कॉर्फू विवाद यूनान व इटली देश के मध्य हुआ था। खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 ईस्वी को हुई थी। रूस की सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापक प्लेखोनोव था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इटली प्रथम विश्व युद्ध में कब प्रवेश हुआ था? 23 मई 1915 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण कौन सा वंश समाप्त हुआ? रोमानोव, हैब्सबर्ग, ओटोमन। हार्दिक समझौता किन देशों के मध्य हुआ? इंग्लैंड व फ्रांस। हार्दिक समझौता इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य कब हुआ? 4 अप्रैल 1904 ईस्वी को। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग क्यों लिया था? प्रजातंत्र को बचाने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध का कारण वास्तव में किन देशों के मध्य विवाद था? जर्मनी व फ्रांस। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 6 अप्रैल 1917 ईस्वी। राष्ट्रसंघ के पतन का मूल कारण क्या था? बड़ी शक्तियों की स्वार्थ की भावना। सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध से अलग कब हुआ? 3 मार्च 1918 ईस्वी को। कॉर्फू विवाद किन देशों के मध्य था? यूनान व इटली के मध्य। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? 22 जनवरी 1905 ईस्वी को। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापक कौन था जिसकी स्थापना रूस में हुई थी? प्लेखनोव। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, जार निकोलस द्वितीय के समय रूस में 1917 की रूसी क्रांति हुई थी। रूस की विधानसभा को ड्यूमा कहा जाता है। 1903 ईस्वी में रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का विघटन हुआ।
फादर गेपन के नेतृत्व में 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया था। जार निकोलस द्वितीय 1917 की क्रांति के समय रूस का शासक था। लेनिन की अप्रैल थीसिस की शर्तें थी: युद्ध का अंत करो, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि का किसानों को हस्तांतरण। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन ने रूस को पराजित किया था। ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि 3 मार्च 1918 ईस्वी को जर्मनी व रूस के मध्य हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। मुसोलिनी के द्वारा समाजवादी पत्र अवंती का संचालन किया गया। फांसीवाद का नारा था: विश्वास करो, आज्ञा पालन करो, लड़ो। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1917 की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। फादर गेपन के नेतृत्व में श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन कब किया गया? 22 जनवरी 1905 ईस्वी को। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का विघटन कब हुआ था? 1903 ईस्वी में। रूस की 1917 की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। रूस की विधानसभा को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन ने किस देश को पराजित किया था? रूस। ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि कब हुई थी? 3 मार्च 1918 ईस्वी को। ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि किन देशों के मध्य हुई? जर्मनी व रूस। ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि के द्वारा कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? रूस। समाजवादी पत्र अवंती का संचालन किसने किया था? मुसोलिनी। इस प्रकार से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इटली ने 1936 ईस्वी में अबिसिनिया अफ्रीकन राज्य पर अधिकार किया। फांसीवाद बल देता है राज्य की शक्तिमत्ता पर। ओवरा इटली में फासिस्टवाद शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों का पता लगाने वाली गुप्त पुलिस को ओवरा कहा गया है। इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना मार्च 1919 ईस्वी को हुई थी। मुसोलिनी का समाचार पत्र इल पोपोलो द इटालिया था। 1923 ईस्वी में रोड्स तथा डोडेकनीज द्वीप मुसोलिनी ने यूनान से वापस लिए थे। इल डुचे उपाधि मुसोलिनी की उपाधि है। फांसीवाद राज्य की प्रकृति निगम राज्य थी। फांसीवाद राज्य अथवा राष्ट्र को महत्व देता है। जर्मनी, इटली और जापान ने एक गठबंधन बनाया जिसे कोमिंटन विरोध संधि कहा गया। फांसीवाद राष्ट्र के लिए प्रत्येक वस्तु है, राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं है और राष्ट्र के बाहर कुछ नहीं है, यह फांसीवाद का नारा है। मुसोलिनी का कथन है, फांसीवाद का उद्भव युद्ध से हुआ है और युद्ध से ही इसका विकास संभव है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इटली ने कब अबिसिनियाई अफ्रीकन राज्य पर अधिकार किया था? 1936 ईस्वी में। फांसीवाद बल देता है राज्य की शक्ति मानता पर। ओवरा क्या था? इटली में फासिस्टवाद शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों का पता लगाने वाली गुप्त पुलिस को ओवरा कहा गया है। इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1919 ईस्वी में। मुसोलिनी का समाचार पत्र कौन सा था? इल पोपोलो द इटालिया। इल डुचे किसकी उपाधि थी? मुसोलिनी। राज्य की प्रकृति निगम राज्य थी, यह मानने वाले हैं फांसीवाद।
फासीवाद किसको महत्व देते हैं, राज्य अथवा राष्ट्र को? कोमिंटन विरोध संधि किसके मध्य हुई थी, जर्मनी, इटली और जापान? राष्ट्र के लिए प्रत्येक वस्तु है और राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं है, राष्ट्र के बाहर कुछ नहीं है, यह मानने वाले थे फासीवाद। फासीवाद का उद्भव युद्ध से हुआ है और युद्ध से ही इसका विकास संभव है, यह कथन किसका है, मुसोलिनी का। इस प्रकार से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना मार्च 1919 ईस्वी में हुई थी। शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत का संबंध नाजीवाद से है। हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 ईस्वी में बना था। नाजी पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। हिटलर ने 1920 ईस्वी में 25 सूत्री नाजी कार्यक्रम की रचना की थी। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना वाइमर में हुई थी। हिटलर के दल का नाम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी था। हिटलर की रचना मीन केफ मेरा संघर्ष थी। हिटलर की ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने की इच्छा को अनसुलिस कहा जाता है। 1936 ईस्वी में हिटलर द्वारा राइनलैंड का सैन्यीकरण किया गया। 1938 ईस्वी में जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का अधिग्रहण कर लिया गया। 1934 ईस्वी में जर्मनी का पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौता हुआ। म्यूनिख समझौता 29 सितंबर 1938 ईस्वी में हुआ था। इसमें भाग लेने वाले थे जर्मनी के हिटलर, इटली के मुसोलिनी, फ्रांस के दलादियार, इंग्लैंड के चैम्बरलेन। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1933 ईस्वी में। इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1919 ईस्वी। शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत किसने दिया था? नाजीवाद। नाजी पार्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता था? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के कारण गणतंत्र की स्थापना वाइमर में हुई थी। हिटलर के दल का नाम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी था। हिटलर की रचना मीन केफ मेरा संघर्ष थी। हिटलर की ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने की इच्छा को अनसुलिस कहा जाता है। 1936 ईस्वी में हिटलर द्वारा राइनलैंड का सैन्यीकरण किया गया। 1938 ईस्वी में जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का अधिग्रहण किया गया था। 1934 ईस्वी में जर्मनी का पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौता हुआ था। म्यूनिख समझौता 29 सितंबर 1938 ईस्वी में हुआ था। इसमें जर्मनी के हिटलर, इटली के मुसोलिनी, फ्रांस के दलादियार, इंग्लैंड के चैम्बरलेन ने भाग लिया था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वाइमर। हिटलर की रचना का क्या नाम है? मीन केफ। अनसुलिस क्या था? हिटलर की ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने की इच्छा। हिटलर द्वारा राइनलैंड का सैन्यीकरण कब किया गया? 1936 ईस्वी। हिटलर के दल का क्या नाम था? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का अधिग्रहण कब किया गया? 1938 ईस्वी। जर्मनी का पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौता कब हुआ था? 1934 ईस्वी। म्यूनिख समझौता कब हुआ था? 29 सितंबर 1938 ईस्वी को। म्यूनिख समझौते में किसने भाग लिया था? हिटलर, मुसोलिनी, दलादियार, चैम्बरलेन।
इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, नवंबर 1936 का साम्यवाद विरोधी समझौता जर्मनी व जापान के विरुद्ध हुआ था। जर्मन संसद के ऊपरी सदन का नाम राइखमार्ट था। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया था? 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने 1940 ईस्वी में त्यागपत्र दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय फ्रांस ने सुरक्षा के लिए मेजिनी लाइन का निर्माण किया था। पेरिस शांति संधि के द्वारा जर्मनी ने अल्सास व लोरेंस का क्षेत्र खोया था। मार्शल फोच का कथन है, वर्साई की संधि एक संधि नहीं है बल्कि 20 वर्षों का युद्ध विराम है। लिटिल बॉय हिरोशिमा पर फेंके गए एटम बम का गुप्त नाम था। हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर बम गिराया था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जर्मनी व जापान के विरुद्ध साम्यवाद विरोधी समझौता कब हुआ था? नवंबर 1936 ईस्वी को। जर्मन संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम था? राइखमार्ट। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया था? 8 दिसंबर 1941। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने त्यागपत्र कब दिया था? 1940 ईस्वी को। मेजिनी लाइन का निर्माण किसने किया था? फ्रांस ने। पेरिस शांति संधि के द्वारा अल्सास और लोरेंस का क्षेत्र किसने खोया था? जर्मनी ने। वर्साई की संधि एक संधि नहीं है बल्कि 20 वर्षों का युद्ध विराम है, यह कथन किसका है? मार्शल फोच। लिटिल बॉय किसका नाम था? एटम बम का गुप्त नाम था जो हिरोशिमा पर फेंका गया था। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया? 9 अगस्त 1945 को। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा बम गिराया था? हिरोशिमा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कहां पर बम गिराया था? हिरोशिमा और नागासाकी। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय चैम्बरलेन ने कहा था कि मैं सम्मान के साथ शांति लाया हूं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 3 सितंबर 1939 ईस्वी को की थी। 1921-22 ईस्वी के वाशिंगटन सम्मेलन का उद्देश्य नौसैनिक शस्त्रीकरण को सीमित करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि मैं आपको मेहनत, खून, पसीना और आंसुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दे सकता हूं। रूस ने स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया था। 1940 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने त्यागपत्र दे दिया था। सोवियत संघ से जर्मनी की सुरक्षा को खतरा था, इस कारण हिटलर ने जून 1941 को सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम बैठक लंदन में हुई थी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल सदस्य था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। किसने कहा था मैं सम्मान के साथ शांति लाया हूं? चैम्बरलेन। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? 3 सितंबर 1939 ईस्वी को।
वाशिंगटन सम्मेलन कब हुआ था 1921-22 ईस्वी में? 1921-22 ईस्वी के वाशिंगटन सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? नौसैनिक शस्त्रीकरण को सीमित करना। किस देश ने स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया था? रूस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने त्यागपत्र कब दिया था? 1940 ईस्वी। सोवियत संघ से जर्मनी की सुरक्षा को खतरा था, इस कारण हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण कब किया था? जून 1941 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी? लंदन। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अटलांटिक चार्टर की घोषणा रूजवेल्ट और चर्चिल के द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रूजवेल्ट ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार करने के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में 51 देशों ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर हुए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रतिवर्ष बैठक सितंबर माह में आयोजित होती है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय स्थल कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। वेटन वुड्स सम्मेलन की शर्तों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नवीन चीन का पिता सन यात सेन को कहा जाता है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अटलांटिक चार्टर की घोषणा किसने की थी? रूजवेल्ट और चर्चिल। संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रूजवेल्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार करने के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 51। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार करने के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1945 ईस्वी। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ हुए थे? सैन फ्रांसिस्को में। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक प्रतिवर्ष कब आयोजित होती है? सितंबर माह में। संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। नवीन चीन का पिता किसे कहा जाता है? सन यात सेन। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 42 के अनुसार सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना का प्रयोग कर सकती है। 1911 ईस्वी की क्रांति के समय चीन में मांचू राजवंश का शासन था। माओ त्से तुंग को ऐतिहासिक अभियान 16 अक्टूबर 1934 से 20 अक्टूबर 1935 तक किया गया था। चीन में कोमिंतांग दल का गठन सन यात सेन और चांग काई शेक के द्वारा किया गया था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1921 ईस्वी में संघाई में हुआ था। 1911 ईस्वी में सन यात सेन के समय चीन को गणतंत्र घोषित किया गया था। सन यात सेन ने जनता के समक्ष 3 सिद्धांत रखे थे: राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र, समाजवाद। कोमिंतांग पार्टी का संस्थापक सन यात सेन था। अक्टूबर 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण
माओ से तुंग के हाथ में आ गया। अफ्रीकी एशियाई देशों का प्रथम सम्मेलन 1947 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से अनुच्छेद के अनुसार सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना का प्रयोग कर सकती है? अनुच्छेद 42। 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के समय चीन में कौन सा राजवंश था? मांचू राजवंश। माओ से तुंग का ऐतिहासिक अभियान कब से कब तक था? 16 अक्टूबर 1934 से 20 अक्टूबर 1935 तक। चीन में कोमिंतांग दल का गठन किसने किया था? सन यात सेन और चांग काई शेक के द्वारा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? शंघाई। 1911 ईस्वी में सन यात सेन के समय चीन को गणतंत्र घोषित किया गया था। सन यात सेन ने जनता के समक्ष कितने सिद्धांत दिए थे? 3। 1 राष्ट्रीयता, 2 प्रजातंत्र, 3 समाजवाद। कोमिंतांग पार्टी का संस्थापक कौन था? सन यात सेन। अफ्रीकी एशियाई देशों का प्रथम सम्मेलन 1947 में कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, 1994 में नेशनल मंडेला दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। 17 मार्च 1992 को दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति समाप्त हो गई। मेजिनी यंग इटली का संस्थापक था। प्लोम्बियर समझौता जुलाई 1858 ईस्वी में केबूर और नेपोलियन तृतीय के मध्य हुआ था। जियोबर्टी की रचना है इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता। इटली का एकीकरण सेवाई वंश के अंतर्गत हुआ था। यंग इटली का संगठनकर्ता मेजिनी कहलाता है। इटली की तलवार गेरिबाल्डी को कहा जाता है, जिन्होंने इटली के एकीकरण में सहयोग किया था। फ्रांस व सार्डिनिया की संयुक्त सेना और ऑस्ट्रिया के मध्य सोल्फेरिनो का युद्ध हुआ था। मेजिनी के नारे थे: 1 ईश्वर में विश्वास रखो, 2 सभी संगठित हो, 3 इटली को दासता से मुक्त करो। मेजिनी ने इटली को गणतंत्र बनाने में योगदान दिया था। जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इटली एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गेरिबाल्डी। यंग इटली का संगठनकर्ता कौन था? मेजिनी। इटली का एकीकरण किस वंश के अंतर्गत हुआ था? सेवाई वंश। इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता पुस्तक की रचना किसने की थी? जियोबर्टी। प्लोम्बियर समझौता कब हुआ था? जुलाई 1858 ईस्वी। प्लोम्बियर समझौता किसके मध्य हुआ था? केबूर और नेपोलियन तृतीय। दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति कब समाप्त की गई? 17 मार्च 1992। नेशनल मंडेला दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति कब बने? 1994 ईस्वी में। यंग इटली के संस्थापक कौन माने जाते हैं? मेजिनी। मेजिनी के नारे कौन से थे? 1 ईश्वर में विश्वास रखो, 2 सभी संगठित हो, 3 इटली को दासता से मुक्त करो। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? पर्सा। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, जियोबर्टी की रचना ऑन द मोरल एंड सिविल प्राइमेसी ऑफ द इटालियन। बिस्मार्क ने जर्मनी में रक्त व लोहे की नीति अपनाई थी। वान माल्टके फ्रांस पर्सा युद्ध में पर्सा का सेनापति था। गेस्टाइन समझौते के बाद बिस्मार्क ने कहा था कि
हमने दरार को कागज के टुकड़े से ढक दिया है। फ्रांस पर्सा युद्ध में पर्सा का सेनापति वॉन माल्टके था। 1819 ईस्वी में जॉलवरिन का गठन हुआ था। जर्मनी व इटली के एकीकरण का बाधक ऑस्ट्रिया था। एम्स तार की घटना के बाद फ्रांस व पर्सा में युद्ध प्रारंभ हुआ था। फ्रांस पर्सा युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। इसका तात्कालिक कारण स्पेन का उत्तराधिकारी विवाद था। जॉलवरिन जर्मनी में चुंगी संघ था। सेडान के युद्ध के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1865 में गेस्टाइन समझौता हुआ। 1866 में प्राग की संधि, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जॉलवरिन का गठन कब हुआ था? 1819 ईस्वी में। फ्रांस पर्सा युद्ध में पर्सा का सेनापति कौन था? वॉन माल्टके। रक्त व लोहे की नीति जर्मनी में किसने अपनाई थी? बिस्मार्क। ऑन द मॉरल एंड सिविल प्राइमेसी ऑफ द इटालियन पुस्तक की रचना किसने की थी? जियोबर्टी। गेस्टाइन समझौते के बाद किसने कहा था हमने दरार को कागज के टुकड़े से ढक दिया है? बिस्मार्क। जर्मनी व इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन सा था? ऑस्ट्रिया। एम्स तार की घटना के बाद किन देशों में युद्ध प्रारंभ हो गया? फ्रांस व पर्सा। फ्रांस पर्सा युद्ध 1870 का तात्कालीन कारण क्या था? स्पेन का उत्तराधिकारी विवाद। जॉलवरिन क्या था? जर्मनी में चुंगी संघ था। सेडान के युद्ध के बाद में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। गेस्टाइन समझौता कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। प्राग की संधि कब हुई थी? 1866 ईस्वी में। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया व पर्सा के मध्य हुआ था। मानववादियों का राजकुमार इरेस्मस को कहा जाता है। अंग्रेजी साहित्य के जनक चौसर माने जाते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ 1453 ईस्वी में हुआ था। लियोनार्डो दा विंची की रचना है मोनालिसा द लास्ट सफर। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली देश में हुआ था। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड देश में हुआ था। ओटोमन तुर्क का कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय की घटना से पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है। इरेस्मस की रचना है द प्रेज ऑफ होली। माइकल एंजेलो का चित्र है द लास्ट जजमेंट। पिएता माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई एक मूर्ति थी। पुनर्जागरण की प्रथम नग्न मूर्ति डेविड के द्वारा बनाई गई थी। मेडोना का पोर्ट्रेट राफेल के द्वारा बनाया गया था। यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मानववादियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इरेस्मस। अंग्रेजी साहित्य का जनक कौन कहलाता है? चौसर। पुनर्जागरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1453 ईस्वी। मोनालिसा द लास्ट सफर किसकी कलाकृति है? लियोनार्डो दा विंची। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? इटली। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? इंग्लैंड। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी। सेडोवा का युद्ध किस देश के मध्य हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा के मध्य हुआ था। द प्रेज ऑफ होली किसकी रचना है? इरेस्मस। द लास्ट जजमेंट किसका चित्र है? माइकल एंजेलो। पिएता क्या थी? माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई एक मूर्ति थी। पुनर्जागरण की प्रथम नग्न मूर्ति थी डेविड। मेडोना का पोर्ट्रेट
किसने बनाया था राफेल। नेक्स्ट, लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची, लाफिंग कैवलरी फ्रांस हाल्स, क्रिएशन ऑफ एडम्स माइकल एंजेलो। इरेस्मस होलैंड का था जिसे मानववादियों का साहित्यकार की संज्ञा दी गई है। इरेस्मस को एक विश्व नागरिक की संज्ञा भी दी गई है। तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में अधिकार किया था। जेफरी जोसर की रचना कैंटरबरी टेल्स मानी जाती है। फ्लोरेंस में पैदा होने वाले थे दोनोतेलो, गिबर्ती, फिलिपो लिपि। स्कॉटलैंड के प्रेस्बिटेरियन चर्च का संस्थापक जॉन नॉक्स था। इग्लेसियस लोयालो की पुस्तक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ जर्मनी में हुआ था। जेसुइट संघ की स्थापना इग्नेशियस लोवालो के द्वारा की गई थी। जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन सिद्धांत दिया था मार्टिन लूथर के द्वारा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन सिद्धांत किसने दिया था? मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस देश में हुआ था? जर्मनी। कैंटरबरी टेल्स किसकी रचना है? जेफरी जोसर। विश्व नागरिक की संज्ञा किस व्यक्ति को दी गई थी? इरेस्मस। मानववादी साहित्यकार की संज्ञा किसे दी गई थी? इरेस्मस। लास्ट सफर किसकी रचना है? लियोनार्डो दा विंची। इस प्रकार से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोलविन की रचना द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन है। मार्टिन लूथर का पोप के विरुद्ध होने का तात्कालिक कारण पोप मोशन पत्रों की बिक्री थी। कॉनकॉर्डेट कैथोलिक चर्च और किसी देश के मध्य विधिक समझौता था। ऑन मोनास्टिक वोज रचना में मार्टिन लूथर ने सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया है। लूथर द्वारा किया गया बाइबिल का जर्मनी अनुवाद सेप्टेम्बर टेस्टामेंट कहलाता है। जॉन कॉल्विन ने प्रारंभवाद के सिद्धांत का समर्थन किया था। जॉन वाइक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। लूथर और ज्विगली के बीच की बहस को मार बर्ग कोलोक्यू कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सूती वस्त्र उद्योग से हुआ था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम किस उद्योग में हुआ? सूती वस्त्र उद्योग। धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ। लूथर द्वारा बाइबिल का जर्मनी अनुवाद क्या कहलाता है? सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। ऑन मोनास्टिक वोज किसकी रचना है? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने किस रचना में सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया है? ऑन मोनास्टिक वोज। मार्टिन लूथर का पोप के विरुद्ध होने का तत्कालीन कारण क्या था? पाप मोचन पत्रों की बिक्री। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। स्कॉटलैंड के मकाडम ने सड़क निर्माण का तरीका खोजा था। 1785 ईस्वी में पावरलूम का आविष्कार एडम कार्टराइट ने किया था। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स द्वारा किया गया। वाष्प चलित नौका क्लीमांट का आविष्कार रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा किया गया था। औद्योगिक क्रांति के कारण पूंजीवाद का विकास हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में भाप के इंजन रॉकेट का आविष्कार किया था। जे.ए. ब्लांकी ने सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग किया था। वाटर फ्रेम का आविष्कार आर्कराइट के द्वारा किया गया था। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने स्वचालित स्टीम लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया था।
अर्नोल्ड टोयनबी ने औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय बनाया था? कृषि उपकरण सीड ड्रिल का आविष्कार जेथ्रो टल ने किया था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सड़क निर्माण का तरीका किसने खोजा था? मकाडम। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्ज। वाष्प चलित नौका क्लेमोंट का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट फुल्टन। जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप के इंजन रॉकेट का आविष्कार कब किया था? 1814 ईस्वी में। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? जे.ए. ब्लांकी। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? आर्कराइट। अर्नोल्ड टोयनबी ने औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया था? अर्नोल्ड टोयनबी। कृषि उपकरण सीड ड्रिल का आविष्कार किसने किया था? जेथ्रो टल। नेक्स्ट, अर्नोल्ड टोयनबी की पुस्तक द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ एथियंट सेंचुरी इन इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति में चार्ल्स टाउनसेंड ने कृषि क्षेत्र में योगदान दिया था। औद्योगिक क्रांति में चार्ल्स टाउनसेंड ने कृषि क्षेत्र में योगदान दिया। कॉटन जिन का आविष्कार इली व्हिटनी ने किया था। स्पिनिंग म्यूल वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रित रूप है। आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 ईस्वी में स्वचालित इंजन स्टीम लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन फिलाडेल्फिया में किया गया था। जॉर्जिया उपनिवेश का प्रथम कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में प्रतिनिधित्व नहीं था। थॉमस जेफरसन ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता की घोषणा पत्र में 5 सदस्यों की समिति का नेतृत्व किया था। टॉमस पेन की रचना है राइट्स ऑफ मैन। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया था? इली व्हिटनी। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आर्कराइट। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडम कार्टराइट। राइट्स ऑफ मैन पुस्तक की रचना किसने की थी? टॉम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता की घोषणा पत्र में 5 सदस्यों की समिति का नेतृत्व किसने किया था? थॉमस जेफरसन ने। नेक्स्ट, फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम कांग्रेस सम्मेलन में जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था। जॉर्ज वान फॉस्ट की रचना हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट है। बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेजी बस्ती जेम्स टाउन है, जो वर्जीनिया में स्थित है। जुलाई 1776 ईस्वी में 13 अमेरिकी बस्तियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा फिलाडेल्फिया में की थी। पैट्रिक हेनरी ने कहा था, या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो। 1765 ईस्वी में क्वार्टरिंग एक्ट द्वारा अमेरिकी बस्तियों की ब्रिटिश सेना पर किए गए व्यय का एक हिस्से का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया था। स्टीफन हॉपकिंस की रचना है राइट ऑफ कॉलोनीज एग्जामिड। सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठन का संबंध अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से है। बंकर हिल का युद्ध 17 जून 1775 ईस्वी को हुआ था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बंकर हिल का युद्ध कब हुआ था? 17 जून 1775 को।
सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठन का संबंध किससे है? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय किसने कहा था? पैट्रिक हेनरी। जुलाई 1776 ईस्वी में 13 अमेरिकी बस्तियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा किस स्थान से की थी? फिलाडेल्फिया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? जेम्सटाउन, जो वर्जीनिया में थी। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम कांग्रेस सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट, मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका देश ने दिए थे। फ्रांस में क्रांति के समय बुर्बो राजवंश की राजधानी वर्साई में थी। फ्रांस की क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा था। नेपोलियन बोनापार्ट का कथन था, यदि रूसों का जन्म नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति का होना असंभव था। जेकोबिन क्लब के सदस्य दांते, रोबेस्पियर, एंटोनी बार्नवे और मारा थे। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण आर्थिक कारण था। टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना 20 जून 1789 ईस्वी को हुई थी। वित्त मंत्री तुर्गो ने फ्रांसीसी क्रांति से पहले मुक्त व्यापार की नीति का अनुपालन करने का सुझाव दिया था। J.F. हर्डर ने फ्रांस की क्रांति को मानव जाति के जीवन में धर्म सुधार आंदोलन के बाद होने वाली प्रमुख घटना बताया है। जेकोबिन के नेता रोबेस्पियर की मृत्यु के साथ ही फ्रांस में आतंक का शासन समाप्त हो गया। रूसो की रचना है एमिल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट्स एंड साइंस। यह रूसो की रचनाएं हैं। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय बुर्बो राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी? वर्साई में। मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा किस क्रांति का नारा था? फ्रांस की क्रांति। यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति का होना असंभव था। यह कथन किसका है? नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? आर्थिक। टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना कब हुई थी? 20 जून 1789 ईस्वी को। नेक्स्ट, फ्रांस में गणतंत्र का समर्थन जेकोबिन, जीरोदिस्ट, माउंटेनिस्ट ने किया था। फ्रांस में थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया का अर्थ आतंक के शासन की समाप्ति है। फ्रांस के वित्त मंत्री तुर्गो ने आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की थी। न दिवालियापन, न करों में वृद्धि और न ही अधिक ऋण। बास्तिल दुर्ग का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का कथन है, स्पेन के नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया। वाटरलू का क्षेत्र बेल्जियम देश में स्थित है। लिप्जिंग का युद्ध अक्टूबर 1813 ईस्वी में हुआ था, जिसे राष्ट्रों का युद्ध भी कहा जाता है। नेपोलियन ने सिविल कोड के माध्यम से कानूनी व्यवस्था में सुधार किया था। प्रेस वर्ग का समझौता दिसंबर 1805 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन का राज्याभिषेक 2 दिसंबर 1804 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के वाणिज्य व व्यापार की समाप्ति करना है। सेंट हेलेना द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महाद्वीप में स्थित है। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर रूसों का सर्वाधिक प्रभाव था। धर्म युद्ध 1096 ईस्वी से 1279 ईस्वी के मध्य ईसाई व इस्लाम धर्म के मध्य हुए थे। ईसाई धर्म के पवित्र स्थान जेरूसलम को लेकर हुए थे।
इसमें इस्लाम धर्म की विजय हुई थी। बेकन ने कहा था, सत्य सत्ता की नहीं वर्ण समय की पुत्री है। वो जहाज से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था। 1492 ईस्वी में कोलंबस अमेरिका तट पहुंचा था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत तट पहुंचा था। पुनर्जागरण का प्रवर्तक दांते माने जाते हैं। मानववाद के जनक पेट्रार्क माने जाते हैं। एडम स्मिथ की रचना वेल्थ ऑफ नेशन में सर्वप्रथम वाणिज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग एक मुहावरे के रूप में फ्रांसीसी नेता ब्लांकी ने 1837 ईस्वी में किया था। जेथ्रो टल ने 1701 ईस्वी में ड्रिल यंत्र का आविष्कार किया, जो खेत में बीज बोने के काम आता था। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1783 ईस्वी के मध्य इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य हुए थे और इसमें इंग्लैंड की विजय हुई थी। बोस्टन हत्याकांड 5 मार्च 1770 ईस्वी को हुआ था। बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। वर्साई की संधि 3 सितंबर 1783 ईस्वी के अनुसार इंग्लैंड ने 13 अमेरिकी बस्तियों को स्वतंत्र कर दिया था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। लुई 14वें का कथन था, मैं ही राज्य हूँ। कोरवी बेगार कर था। टाइथ एक धार्मिक कर था। फ्रांस में आतंक का राज्य 5 सितंबर 1793 ईस्वी से 27 जुलाई 1794 ईस्वी के मध्य था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप में हुआ था। कंपोफोर्मिया की संधि 17 ऑस्ट्रिया व नेपोलियन के मध्य हुई थी। मेजिनी का समाचार पत्र इटालिया डेल पोपोलो और मुसोलिनी का समाचार पत्र पोपोलो द इटालिया है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं ही राज्य हूँ, यह फ्रांस के किस शासक ने कहा था? लुई 14वें ने। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। टाइथ क्या था? एक धार्मिक कर। कोरवी क्या था? एक बेगार कर। वर्साई की संधि कब हुई थी? 3 सितंबर 1783 ईस्वी। बोस्टन हत्याकांड की घटना कब हुई? 5 मार्च 1770 ईस्वी। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? रूसो का। धर्म युद्ध कब हुए? 1096 ईस्वी से 1289 ईस्वी के मध्य। धर्म युद्ध किसके मध्य हुए? ईसाई व इस्लाम के मध्य। धर्म युद्ध ईसाई धर्म के किस पवित्र स्थान को लेकर हुए? जेरूसलम। सत्य सत्ता की नहीं वर्ण समय की पुत्री है, यह कथन किसका था? बेकन। कोलंबस अमेरिका तट पर कब पहुंचा था? 1492 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। मानववाद का जनक कौन माने जाते हैं? पेट्रार्क। पुनर्जागरण के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? दांते। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी रचना है? एडम स्मिथ। औद्योगिक क्रांति शब्द का एक मुहावरे के रूप में प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फ्रांसीसी नेता ब्लांकी ने। सप्तवर्षीय युद्ध किसके मध्य हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी विजय हुई? इंग्लैंड की। सेंट हेलेना द्वीप कहाँ स्थित है? दक्षिणी अटलांटिक महाद्वीप में। नेपोलियन का राज्याभिषेक कब हुआ था? 2 दिसंबर 1804 ईस्वी में। प्रेस वर्ग का समझौता कब हुआ? दिसंबर 1805 ईस्वी में। लिप्जिंग का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1813 ईस्वी में। कौन सा युद्ध राष्ट्रों का युद्ध कहा जाता है? लिप्जिंग का युद्ध।
वाटरलू का क्षेत्र किस देश में स्थित है? बेल्जियम। स्पेन के नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया, ये कथन किसका है? नेपोलियन बोनापार्ट। बास्तिल दुर्ग का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। फ्रांस में थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया का क्या अर्थ है? आतंक के शासन की समाप्ति। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।